एलएसजी ने जो है वो बाजी मार ली है। हाँ, मैं पता था पहले से। आखिरी ओवर में मगर ये हुआ है कि आखिरी ओवर में जाके जो है मैच जो है एलएसजी की टीम जीत पाई है। 5 गेंदों पे 5 रनों की जरूरत थी, आखिरी में इक्वेशंस कुछ ऐसी बन गई थी, लग रहा था कि कंफर्टेबली क्रूज कर जाएंगे, मगर 3 गेंद रहते हुए क्रूज कर गए, 6 विकेट से जीते हैं, तो ठीक ठाक विन है। स्ट्रगल करते हुए उस तरीके से नजर नहीं आए वो, ठीक है वो 5 पे 5 लग रहा था, बट वो एक शॉट का गेम होता है, मगर एलएसजी ने ये मुकाबला जीत लिया। जीत की हैट्रिक जो है ना वो एलएसजी ने लगा ली है। बिल्कुल जी, जीत की हैट्रिक लगा ली है। ब्रेकिंग न्यूज जो है वो फटाफट से दिखा दें कि भाई एलएसजी ने किस तरीके से ये मुकाबला जीता है। गुजरात के विजय रथ पर जो है ना लखनऊ सुपर जायंट्स ने ब्रेक लगा दी, अदब से हराया है जीटी को। लखनऊ ने गुजरात को करारी मात दी है। लखनऊ ने 6 विकेट से गुजरात को हरा दिया है, जीत हासिल की, एक बेहतरीन जीत। 181 के लक्ष्य को लखनऊ ने हासिल कर लिया और ऋषभ पंत ने 18 गेंदों पे सिर्फ 21 रन बनाए हैं। आज भी ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला। एडन मार्करम ने 31 गेंदों पर 58 यानी 58 रनों की शानदार बेहतरीन पारी खेली है। लखनऊ ने दी गुजरात को करारी मात। और ये जो मैच शुरू हुआ था गुजरात का, ये जो ठुक ठक जो चल रहा था ना, उसी वक्त लग गया था कि इतने कम स्कोर पे जीत पाना गुजरात का बहुत मुश्किल है। कुणाल, मजा सा भी नहीं आया। मैं क्यों कह रही थी, बहुत नींद दिलाने वाली मैच थी। मतलब मैच देखे, आप 20 ओवर्स का मैच खेल रहे हो, कुछ तो उसमें मजा आना चाहिए देखने के लिए। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था उसको देख के। देखिए आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ना कि भाई अप्रोच कैसा रहा यहाँ पर जीटी का अप्रोच देखिए। जीटी ने यहाँ पर मैच गवाया कहाँ? मैच उन्होंने गवाया जब वो बैटिंग कर रहे थे आखिरी 8 ओवर। आखिरी 8 ओवर में कुछ 60 रन उन्होंने बिल्कुल बस उतने ही रन ठीक है, जो कि 100 बनने चाहिए कम से कम। ठीक है, 40 रन उन्होंने कम बनाए। ये 220 का स्कोर होना चाहिए था। एंड 12वें ओवर तक वो लग रहे थे कि भाई बना लेंगे। 10वें ओवर तक 100 पार कर लिया था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के अंदर बहुत बढ़िया जो है ओपनिंग साझेदारी हो गई थी, मगर जीटी के साथ दिक्कत यही आ रही है कि उनके 3 ऊपर के टॉप 3 चलते हैं, ठीक है, मगर जो मिडिल ऑर्डर है ना वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो मिडिल ऑर्डर इस मैच में नहीं चला, ठीक है। तो ये दिक्कत आ गई कि आप मैच को ना अपनी पहली इनिंग्स पे जब आपने जो बैटिंग करी उसको ढंग से फिनिश नहीं कर पाए। आप 30 से 40 रन जो है ना वो शॉर्ट रह गए। अब वो 30 से 40 रन की अगर होते तो आप सोच लीजिए इस मैच में फाइट हो गई होती, ठीक है। वो ठीक है भाई, वो निकोलस पूरन टिके रहेंगे, मगर वो सब आपने आउट किए ना, आखिरी में 5 पे 5 आ गया था बात, सही बात है। ठीक है। अगर वो 30-40 रन आपने ज्यादा बनाए होते तो वो बात कुछ और होती। बल्लेबाजी में ये मैच जो है ना कहीं लूज कर दिया, बिल्कुल कर ठीक दिया, है जीटी बिल्कुल ने। कर दिया। और जीटी ने 4 मैचेस लगातार जीते थे, 5वां मैच वो नहीं जीत पाए, ठीक है। और यहां पर जो है अब एलएसजी के लिए अच्छी बात यह कि कुछ सॉर्ट ऑफ मोमेंटम उनके साथ यहां पर आ गया। देखिए बहुत ज्यादा कन्विंसिंग विक्ट्रीज इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा, ठीक है, उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की नजर आती है, ठीक है, मगर फिर भी जीत होती है। 3 जीत हो गई है, जीत की हैट्रिक लगा दी है, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम जो है ना उन्होंने यहां पर बना लिया है। तो लखनऊ ने अदब से जो है वो जीटी को हरा दिया अपने होम ग्राउंड पर, उनको मात दे दी है। एक अच्छी बड़ी जीत जो है ना, आप बड़ी तो नहीं मगर एक अच्छी जीत जो है। वैसे 6 विकेट से जीत है तो बड़ी जीत ही कहेंगे, आप रन रेट में काफी सुधार हो सकता है, लेकिन वो मैच को देख के ना, मतलब जो कहते हैं ना कि पोटेंशियल दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, रन बन रहे हैं, वो देख के मजा बिल्कुल भी नहीं आया। एलएसजी जीत रही है, ऑल थैंक्स टू आयुष बदोनी ने आखिरी ओवर में चौका और फिर छक्का लगाकर, दूसरी गेंद पे चौका और फिर छक्का लगाकर मैच को जो है वो खत्म यहां पर कर दिया। उस तरीके से जो है ना वो पूरा मामला यहां पर रहा है। तो ये इस तरीके से जो है 6 नीडेड थे, 6 गेंदों पे 6 रन चाहिए थे, उन्होंने पहले एक चौका लगाया फिर एक छक्का लगाया। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप आयुष बदोनी को लेकर आते हो। देखिए फर्क यही है, फर्क आप देख लीजिए कि यहाँ पर हुआ क्या है कि एलएसजी का जो मिडिल ऑर्डर है ना वो उसने आयुष बदोनी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनके ओपनर्स ने, उनके टॉप 3 ने उनको ठीक ठाक शुरुआत दे दी, उसके बाद वो आयुष बदोनी नीचे से जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप एक पहुंच गए किनारे पे। दूसरा भाई निकोलस पूरन का जैसा कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, एक्चुअली उनका कोई तोड़ नहीं है, जिस करंट फॉर्म में वो है ना उनका तोड़ नजर नहीं आता। वो चौकों में डील ही नहीं करते, वो छक्कों में डील करते हैं, ठीक है। और इस बार भी वही रहा है। फटाफट से आंकड़े दिखा दें कि भाई किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने जो है ना ये कमाल जो है यहाँ पर किया है। चलिए जी एक एक करके आंकड़े। एडन मार्करम, हाँ, मार्करम ने 58 रन बनाए, 31 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 9 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट 187.09 का।
माकरम आज शुरू से ही लय में नजर आ रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे और देखिए रन भी बता रहे हैं कि बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने रन बनाए हैं। बिल्कुल, मिचेल मार्श के ना होने पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के साथ इन्होंने वो पारी खेली है। हमें ये लग रहा था माकरम के साथ हिम्मत सिंह को जो है ना वो एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, मगर वो रिस्क जो है ना वो नहीं लिया गया, ठीक है, वो रिस्क नहीं लिया गया। ऋषभ पंत खुद ओपन करने आ गए कि भाई चलो, एक तो भाई दूसरा खिलाड़ी पहले डेब्यू मैच में ही उसके ओपन करवा के उससे रिस्क ना ले, तो मैं आ जाता हूं ओपन करने के लिए क्या। और एक उनकी बैटिंग पोजीशन भी चेंज होगी तो शायद लक चेंज हो जाए। लक सिर्फ इतना चेंज हुआ कि भाई जो 15 और 2 रन बन रहे थे वो 21 बन गए, ठीक है, वो 21 बने हैं, वो भी 18 गेंदों पर, अनलाइक ऋषभ पंत जो होता है, ठीक है। तो एक ये देखने को मिला, मगर इसके बाद माकरम अपने एक तरफ से जो है वो धमाके जारी रखे। उसके बाद आगे जी निकोलस पूरन, उनके आंकड़े दिखा दें, आंकड़े एक बार बयां कर दें, आंकड़े अपने आप ही बयां कर कि उन्होंने किया क्या है, ठीक है। पूरन क्या कर रहे हैं, 61 रन आज इन्होंने बनाए हैं, 34 गेंदों का सामना किया है, एक चौका लगाया है और देखिए छक्कों में डील करते हैं, 7 छक्के इन्होंने मारे हैं, 179.41 का स्ट्राइक रेट रहा है। उस ईज के साथ जो ये छक्का मारते, मैंने सच में किसी बल्लेबाज को उस तरीके से च्युइंगम खाते हुए एक हाथ से बल्ला भांज के छक्का मारते हुए नहीं देखा है। कुणाल मतलब क्या मेरे ख्याल से 22-23 गेंदों पे इन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी 22-23 गेंदों पे शायद जो है वो पूरी कर ली थी। और कमाल की मेरे ख्याल से चौथा इनका इस सीजन का सबसे कम बॉल में अर्धशतक बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इस सीजन में 18 बॉलों पे बनाया है। मेरे ख्याल से अभी इनका चौथा अर्धशतक जो है इस सीजन में यहाँ पर हो गया है। तो भाई ये आते हैं, इनका सीधा सा काम है, ये इतने चौके छक्के इतने मारते हैं कि एक तो वो मोराल डाउन कर देते हैं दूसरी टीम का, ठीक है, उसका। और मिडिल ओवर्स के अंदर अगर स्कोर बड़ा ना हो तो ये मैच को उठा के साइड में रख देते हैं, वो इन्होंने कर दिया। अगर यहाँ पर 220-30 रन होते तो वो मैच हमेशा ऑन रहता, वो चक्के चौके खाने के बावजूद भी, मगर क्योंकि वो स्कोर 180 के कुछ था, ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है फिर वो मैच जो है वो आपने साइड में जो है वो रख दिया गया। जिस तरीके से निकोलस पूरन मार रहे थे, लग रहा था भाई मैच पहले ही खत्म हो जाएगा, और खत्म हो ही गया, क्योंकि फिर उसके बाद जो विकेट्स इन हैंड्स थे, फिर आप कितना ही फंसाओगे, कितना ही फंसा लोगे, ठीक है। तो वो आप ज्यादा फंसा नहीं पाई यहाँ पर टीम, और जो है इस तरीके से प्रदर्शन रहा है। तो टॉप 3 जो है एलएसजी के उस तरीके से चलते हैं। निकोलस पूरन हो गए जी, हमने इन्हीं की बात करी थी प्रीव्यू शो में। एडम माकरम, मिचेल मार्श आज नहीं खेले बिकॉज उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। हिम्मत सिंह का नंबर ही नहीं आया, नीचे उनको काफी जो उनका नंबर था, मगर उनका नंबर आने की जरूरत यहाँ पर पड़ी ही नहीं, ठीक है। अब्दुल समद और आयुष बदौनी ने जो है वो काम कर दिया। डेविड मिलर ने 2 ही रन बनाए, 7 रन बनाए, माफ कीजिएगा। आयुष बदौनी ने नाबाद 28 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना उन्होंने किया और आखिरी ओवर में मैच को किनारे लगा के फिनिश कर दिया, अपनी टीम को जीत दिला दी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। ये हो गई जी लखनऊ की बैटिंग की, हमने बात की। चांस नहीं दिया उन्होंने ज्यादा यहां पर जीटी को। असली कमान लखनऊ के गेंदबाजों ने किया, बिल्कुल, जो ब्रेक लगाए 12, क्योंकि 10 ओवर तक जीटी 100 पे थी, फुल सेट थी कि भैया वो 200 प्लस का स्कोर लगाएंगे, मगर खींचा है मैच को, खींचा तो है, ठीक है। और एक एक करके सारे गेंदबाजों के आंकड़े बता देता हूं, मगर जो ये खींचने का काम है ना, वो 2 विकेट लेकर जो है ना, पहला जो विकेट गिरा वो गिरा था शुभमन गिल का, ठीक है। शुभमन गिल का विकेट जो है वो आवेश खान ने झटका, आवेश खान के भी आंकड़े लगा देना। उसके बाद से स्लाइड शुरू होता है, बिल्कुल सही, और चीजें फंसती चली जाती हैं। चलिए जी, मैं एक बार आंकड़े आपको पढ़ देता हूं। आवेश खान के 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी, छोड़ दीजिए इकोनॉमी, ठीक है, छोड़ दीजिए जो रन दिए। आप ये देखिए जो 1 विकेट इन्होंने लिया ना, वो कितना इंपॉर्टेंट था, वो साझेदारी को तोड़ गया, जो साझेदारी 200 प्लस लगाने के लिए सेट थी, बिल्कुल सेट थी, और वो लगा सकती थी। उनके अंदर वो पैशन भी था और उनके अंदर वो काबिलियत भी थी, वो लग सकता था, लेकिन इन्होंने उसको तोड़ दिया। बिल्कुल जी। आप दूसरे गेंदबाजों के आंकड़े दिखा दें किस तरीके से यहां पर रहा है। शार्दुल ठाकुर के भी आंकड़े आ गए, रवि बिश्नोई के आंकड़े, आप बात कर रहे थे ना, रवि बिश्नोई उस हिसाब से नहीं चल रहे। रन बेशक खाए, 2 विकेट ले गए, और आपको पता मैं बोल रहा हूं ये 10 रन और खाए, मगर अगर 4 विकेट ले जाएंगे। सुन तो लो, उसके पहले कोच साहब आए, इनके कान में उन्होंने पता नहीं क्या बोला, अगले ही पल इन्होंने माकरम का जो इन्होंने विकेट लिया ना, वो भी एक हाँ ठीक है, आगे बोलिए। तो इन्होंने जो विकेट लिया ना, वो बहुत कमाल, साई सुदर्शन का विकेट जो इन्होंने निकाला ना, वो कमाल का विकेट था, और उससे जो है ना वो चीजें अपने आप कंट्रोल में आती चली गई। और उसके बाद जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तवेतिया, राशिद खान, कोई भी जो है ना उस स्ट्राइक रेट से, उस तेजी से बल्लेबाजी नहीं कर पाया। देखिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जो आपने बात करी ना, कि मजा नहीं आया। ये लोग 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले ही बल्लेबाज हैं, विच इज गुड इनफ। अगर आप ऊपर से खेल रहे हो तो 150 का स्ट्राइक रेट इज गुड इनफ, 150
350 प्लस का स्ट्राइक रेट आपका काम करके देता है। फिर आपको जरूरत होती है नीचे ऐसे फिनिशर की जो 250 के स्ट्राइक रेट से मारे, फिर आपकी टीम ठीक रहती है। अब दिक्कत हो रही है जीटी के साथ कि वो नीचे से 250 से फिनिश ना कोई कंसिस्टेंटली कर नहीं रहा, जो राहुल तेवतिया कर देते हैं। ठीक है, वो उस लय में फुल फॉर्म में नहीं है, फुल फॉर्म में नहीं ना डेविड मिलर फुल फॉर्म में उस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो यहां पर वो दिक्कत फंस गई। इस मैच में एग्जैक्टली वही हुआ है जिस चीज का डर जीटी के मैनेजमेंट को भी था, जीटी के फैंस को भी था कि यार वहां पर चीजें ना लोअर मिडिल ऑर्डर में फंसी हुई है। बात की थी प्रीव्यू मैच में कि मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर फंसा हुआ है। बिल्कुल जी, वो फंसा हुआ है और वो डर जो है इस मैच में सच साबित हो गया। नीचे से किसी ने रन नहीं बनाए, 150 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं बनाए। आप उस तरीके से सीखे तो 200-250 की तो अलग ही बात है। इसलिए मैच जो है जो 220 पे जाना चाहिए था वो स्कोर 180 पे फंस गया। दिग्वेश राठी हर मैच में इंप्रेस कर रहे, इस बार भी इन्होंने जमीन पे सिग्नेचर किए। इन्होंने कुछ अलग ही कर रहे हैं, मतलब या तो ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं, मैच फिक्स कटवाना चाहते हैं, या फिर इनको फिक्र ही नहीं है। नहीं, गेंदबाज तो अच्छे हैं ऑब्वियसली, वरना ये करने की हिम्मत होती नहीं। हाँ, जॉस बटलर को आउट किया इन्होंने। वही तो मैं कह रही हूँ, गेंदबाजी अच्छी की है और इसीलिए ये जो सिग्नेचर वो कर रहे हैं ना, ये इसीलिए थोड़ा सा ना इनको तवज्जो भी मिल रही है। बिल्कुल जी, तवज्जो मिल रही है। तो अच्छी गेंदबाजी की, डिसिप्लिन गेंदबाजी की, गेंदबाजी में देखिए बहुत बड़े बड़े नाम आपको उस तरीके से नजर नहीं आएंगे जब आप एलएसजी की तरफ देखोगे, मगर ये है कि हाँ, अपने लिमिटेशंस के अंदर ना वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इससे जो है ना फायदा यहाँ पर टीम को मिल रहा है। अपनी लिमिटेशन समझ के गेंदबाजी किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, जीटी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन फटाफट से दिखा देते हैं। साई सुदर्शन, शुभमन गिल दोनों अपनी अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए, मगर उनके अर्धशतक जो है वो काम नहीं आ रहे। चलिए जी, दिखा दें, फटाफट से पढ़ दें जीटी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन फटाफट से। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 56 रन बनाए, माफ कीजिएगा, 37 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 160 से थोड़ा सा ही नीचे में 150 प्लस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी बिट कंप्लीट की। इनको जैसा वो खेलते हैं, जिसके लिए जाने माने जाते हैं, मतलब इस पूरी लीग में अब तक जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं हर बार इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन निकाल के दिया है, लेकिन इनका साथ कोई नहीं दे पा रहा। कुणाल, बिल्कुल जी, साथ नहीं दे पा रहा। शुभमन गिल ने बोला, आ भी गए उनके आंकड़े, कि विकेट वाजंट इजी टू हिट फ्रॉम दी बॉल 1। ठीक है, मतलब विकेट उतना आसान नहीं था जहां पर आप पहले गेंद से जो है मारने लगे। दिस वाज द कन्वर्जेशन दैट इफ देयर इज वन बैट्समैन सेट वी हैव टू प्ले एट लीस्ट 17-18 ओवर सो दैट वी कैन गेट टू 200-220 ऑन द बोर्ड। वही तो नहीं हो पाया। ठीक है, लूजिंग बैक टू बैक विकेट्स डिडंट हेल्प आवर कॉज, द बॉल वाज स्टॉपिंग, इट वाजंट इजी टू विकेट, आवर स्ट्राइक रोटेशन इन द मिडल वाजंट as good as we expected and it's something that we need to work on, always looking to take wicket. That was the conversation. There was little bit of dew after the 10th and 11th over. When you need 30 of 30, if it goes to the final over, it's a good sign. तो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, मैच हार गए, मगर हम मैच को आखिरी ओवर में ले जाने में कामयाब रहे, ये गुड साइन है। ड्यू पड़ी, उसके बाद भी हमारे गेंदबाजों ने आखिरी ओवर तक मैच खींचा, ये एक गुड साइन है। और उन्होंने बोला है कि भाई हम स्ट्राइक रोटेट उतना नहीं कर पाए, एक बल्लेबाज को पूरी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी जो सेट था, या तो साई सुदर्शन या 18वें ओवर तक खेलते या मैं 18वें ओवर तक खेलता, वो नहीं हो पाया, इसलिए जो है हमको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर देखिए ये इनकी पूरे बयान में ना एक चीज बस मेरे को गड़बड़ नजर आ रही है। बोल रहे कि भाई विकेट वाजंट गुड टू हिट फ्रॉम बॉल 1। निकोलस पूरन ने क्या किया, उन्होंने पहली बॉल से मारा है ना। स्किल होनी चाहिए जनाब। अब तो विकेट का क्वेश्चन ही, पिच जो है ना वो आउट ऑफ इक्वेशन हो चुकी है। जिस तरीके की बल्लेबाजी हो, अगर आपके पास स्किल उस लेवल की है ना, आप कर सकते हो। निकोलस पूरन में वो स्किल है कि वो एट विल छक्के मार सकते हैं, वो मार रहे हैं और अपनी टीम को जो है एज दिला रहे हैं। आपको भी जो आपके जो मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं, वो भी अगर उस रंग में छक्के मार सके तो जीटी के लिए और भला होगा। अभी तक जीटी ने बहुत अच्छा किया है, इस मैच में भी संघर्ष करके हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी जो वो मैच हारे थे वो संघर्ष करके हारे थे। ठीक है, तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग। लूजिंग, हारने में कुछ गलत नहीं होता अगर आप संघर्ष करके हारे हो, मगर ये है कि वो जो मिडिल ऑर्डर, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो एक चिंता का विषय जो है जरूर बना हुआ है। लखनऊ के लिए बात अच्छी है कि भाई उनका कप्तान नहीं चल रहा, मगर बाकी लोग चल रहे हैं, बाकी लोग चल रहे हैं, बाकी लोग चल रहे हैं। वो कप्तान का चलना, मगर देखिए देर सवेर ना वो चुभेगा तो सही। चुभ तो अभी भी रहा है, ठीक है, मगर अगर आपको लंबा रास्ता तय करना है, टीम अभी जीत रही है, इसलिए अभी कोई बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि सबसे महंगा खिलाड़ी जिसने कोई रन नहीं बनाए हैं, लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस पे वो असर दिखना शुरू होगी ना, फिर वो बोझ लगने लगेगा, फिर वो भारीपन दिखने लग जाएगा। बिल्कुल जी, वो चीज जो है ना फिर यहाँ पर थोड़ी चुभने लग जाएगी। चलिए जी, ये था प्रदर्शन किस तरीके से यहाँ पर जो है किया है। जीटी के जो गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज, अब डीएसपी सिराज का आज जलवा देखने को मिला। आज उनकी शक्ल नहीं देखी, 4 ओवर में 50 रन खा लिए उन्होंने।
अर्धशतक बनाया उन्होंने। असली वाला है, हाँ, ये ठीक है, असली वाला 4 ओवर, सिराज है। ठीक ये है। वो सिराज है जिसको मैं आरसीबी से जानती हूँ, ये वो सिराज है हाँ। जिन्होंने पहले मैच में भी प्रसिद्ध यही कृष्णा किया ने था। फिर भी ठीक किया, 4 ओवर में 26 रन खाए, एक हाँ। विकेट भी झटका, हाँ। ठीक है। मगर जो उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर है मोहम्मद सिराज, उनका रहता है थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहते हैं वो, ठीक है। और वो ऑफ डे था और वो चुभा भी यहाँ पर जीटी को, मगर कोई बात नहीं। बस एक चीज इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करने से पहले ना स्टैंडिंग आपको बता देते हैं कि भाई अब स्टैंडिंग जो है ना वो यहाँ पर क्या है जी। एलएसजी आ गई है तीसरे नंबर पर, जो टॉप 3 है तीनों के 8 पॉइंट है, फर्क नेट रन रेट का है। एलएसजी तीसरे नंबर पर आ चुकी है और जीटी जो हारी है उसके कारण उनका हुआ क्या है कि जीटी जो है वो दूसरे पोजीशन पे है, ठीक है। पहले से दूसरे पे आ गई है, ठीक है। नेट रन रेट का जो फर्क पड़ गया, दिल्ली ऑटोमेटिकली जो है ना वो चार्ट को टॉप कर गई है। दिल्ली का मुकाबला भी है मुंबई से, उसको भी देखने में मजा आएगा। तो बहरहाल ये जो दूसरा एसआरएच वाला मुकाबला है उसका पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।